हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है 2 एस्पेक्ट्स वेयर कास्ट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट क्या है, फीचर्स ऑफ कास्ट क्या है, कास्ट पास्ट में कैसा था, उसकी भूमिका क्या थी, कास्ट की भूमिका प्रेजेंट में क्या है, डिफरेंस बिटवीन वर्ण और जाति देखा हमने। अब इस पार्ट में हम 2 एस्पेक्ट्स वेयर कास्ट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट को पढ़ेंगे। 2 एस्पेक्ट है मैरिज एंड पॉलिटिक्स। मैरिज, रूरल एरियाज ऑनर किलिंग फॉर इंटरकास्ट मैरिज, अर्बन एरियाज इंटरकास्ट मैरिज नाउ एक्सेप्टेड। अभी भी रूरल एरियाज में इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता, वहाँ पे ऑनर किलिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। और लेकिन अब अर्बन एरियाज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, अब इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्टेशन दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स, अब देखते हैं पॉलिटिक्स में कास्ट की क्या रोल है। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल सिस्टम पार्टीज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। अब कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन दिया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टीज में, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब जो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। नाउ मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस अट्रैक्टेड टू द लिबरल आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी। लेकिन अब मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म और मेरिटोक्रेसी, मतलब मेरिट के बेस पे किसी को जॉब देना और इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करना। यानी अगर किसी के पापा टीचर हैं तो उसका बेटा टीचर नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास वैसी योग्यता ना हो, तो उसके पास मेरिट होना चाहिए कि टीचर बनने के लिए। तो अब इंडिविजुअलिज्म को ध्यान दिया जाता है, नेपोटिज्म को नहीं। अब हम द मोस्ट फेमस टॉपिक संस्कृताइजेशन को देखेंगे। दिस टर्म गिवन बाय इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास। यह इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास ने इस टर्म को प्रतिपादित किया। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन द कास्ट सिस्टम एज टर्म्स सच एज संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेट कास्ट। उन्होंने कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए 2 टर्म दिया, पहला संस्कृताइजेशन एंड दूसरा डोमिनेंट कास्ट। When the lower caste tries to copy imitate model of the upper caste without changing their caste, जब कोई लोअर कास्ट किसी अपर कास्ट की रिलीजियस, कल्चरल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को कॉपी करने लगे या इमिटेट करने लगे, तो उसे ही इन्होंने संस्कृताइजेशन कहा है। अब देखते हैं यहाँ पर संस्कृताइजेशन का एडवांटेज क्या है लोगों पर। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट की तरफ मूव करता है तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव सोशल स्टेटस ऑफ एवरीवन, उन लोगों का स्टेटस इम्प्रूव होता है सोसाइटी में। द गैप बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट रिड्यूस, और जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में गैप होता है, अनटचेबिलिटी जो इसका एजेंट है, उसमें अब रिडक्शन होने लगता है जब संस्कृताइजेशन को लोअर कास्ट फॉलो करती है। डिसएडवांटेज क्या है? देयर कल्चर गेट्स इरोडेड, उनका जो खुद का कल्चर होता है वो खत्म हो जाता है। दे ऑटोमेटिकली बिकम इन्फीरियर बिकॉज दे कॉपी देम, वो खुद पर खुद इन्फीरियर बन जाते हैं क्योंकि वह अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को कॉपी किए होते हैं। कॉपी प्रैक्टिसेस सच एज डाउरी विच डिक्लाइंस द पोजीशन ऑफ वीमेन। पहले क्या था, अपर कास्ट के जो लोग थे उनमें ही डाउरी सिस्टम प्रिवलेंट था, यानी प्रचलित था। तो अब क्या था, उन लोगों ने लोअर कास्ट ने अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो किया, तो उन्हें डाउरी सिस्टम भी फॉलो करना होगा। इसके कारण जो वीमेन की पोजीशन थी वो बहुत ही डिक्लाइन होने लगी, उनका स्टेटस डिक्लाइन होने लगा। इट इज़ अ पोजिशनल चेंज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज। यह एक पोजिशनल चेंज था, यह स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था। बस उनके पोजीशन में चेंजेस आती थी, लेकिन उनके जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो वैसा का वैसा ही रहता था। वो फॉलो तो कर लेते थे अपर कास्ट के लोगों के कल्चर को, लेकिन उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितना अपर कास्ट के लोगों को मिलती थी, यानी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता था। हाउ डू दे कॉपी, वो कॉपी कैसे करते थे अपर कास्ट के कल्चर को? ट्राइबल्स गिव अप ईटिंग नॉन वेज एंड गिव अप ड्रिंकिंग एल्कोहल। ट्राइबल्स जब कॉपी करते थे तो वो नॉन वेज खाना बंद कर देते थे और एल्कोहल ड्रिंक करना भी बंद कर देते थे। दे थॉट ऑफ गिविंग अप देयर प्रैक्टिसेस, पीपल वुड कंसीडर देम ऑफ हायर कास्ट स्टेटस एंड पोजीशन। उनका मानना था कि अगर वह ये सब बंद कर देंगे तो लोग उनको जितनी इज्जत अपर कास्ट को देते हैं उतनी उनको भी दिया करेंगे, लेकिन यह सोचना उनका गलत था। डोमिनेंट कास्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज द जमींदारी सिस्टम वेयर द जमींदार्स लैंड वॉज सोल्ड ऑफ टू मार्जिनल स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स ड्यू टू लैंड सीलिंग एंड लैंड लीजिंग एक्ट 2016। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो लैंड राइट्स था वो कुछ ज़मींदार के हाथों में ही रह गया था, तो गवर्नमेंट ने उन ज़मींदार के अंदर से लैंड लोअर कास्ट को देना शुरू कर दिया, जो मार्जिनल स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर थे उनको। ये किसके तहत शुरू किया गया? लैंड सीलिंग एक्ट 1976, लैंड लीजिंग एक्ट 2016। द जमींदार दैट सोल्ड ऑफ देयर लैंड टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। फिर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो जमींदार थे वो धीरे धीरे अपने लैंड को, मार्जिनल लैंड लॉट को सोल्ड करके खुद इंडस्ट्री में वर्क करने चले गए। दस द मीडियम लैंड ओनर्स एक्वायर द लैंड। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो मिडल लैंड ओनर्स थे उन्होंने लैंड को एक्वायर करना शुरू कर दिया। सो दे हैड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर। तो उनके पास धीरे धीरे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर अच्छी होने लगी। दीज पीपल कंप्राइज्ड ऑफ द डोमिनेंट कास्ट, इवन सम शूद्रा गॉट लैंड। Example, Yadava of Bihar and UP, the Vakaligas of Karnataka, Reddys and Khamas of Andhra Pradesh, Maratha of Maharashtra, Jats of Punjab and Haryana, UP and Patidars of Gujarat। यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट का सिंपल सा मीन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस
जिन जमींदार के पास बहुत ज़्यादा लैंड्स होती थी उसे गवर्नमेंट ने मार्जिनल लैंडलॉर्ड्स को दे दिया, जिसके कारण मार्जिनल लैंडलॉर्ड्स की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छी होने लगी। फिर वह सोसाइटी में डोमिनेटेड हो गए, तो उन्हीं को डोमिनेंट कास्ट कहा जाने लगा। उन डोमिनेंट कास्ट का कुछ एग्जाम्पल है यादव, रेड्डीज, खामाज, मराठास, पटीदार, जाट, etc. Upper caste. Caste is invisible. Achieved status is given more importance than the ascribed status. Life chances are better. Education also plays an important role. Qualification will considered. अब हम देखते हैं कि अपर कास्ट के लिए कंडीशन क्या है। अपर कास्ट के लिए कास्ट जो होता है वो इनविजिबल होता है, मतलब अपर कास्ट के कास्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अचीव स्टेटस इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन द एस्क्राइब स्टेटस। अपर कास्ट लोगों के लिए अचीव्ड स्टेटस यानी जो उन्होंने अपने योग्यता के बल पर पाया है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कंपैरिजन टू एस्क्राइब्ड स्टेटस। लाइफ चांसेस आर बेटर। अपर कास्ट लोगों की लाइफ चांसेस बहुत ही बेटर होती है। एजुकेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उन लोगों में एजुकेशन की बहुत महत्वता होती है। क्वालिफिकेशन विल कंसीडर्ड। उन लोगों की क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख के ही जॉब इत्यादि दिए जाते हैं। फॉर लोअर कास्ट, कास्ट इज विजिबल। लोअर कास्ट के लिए अभी भी कास्ट विजिबल यानी कास्ट को प्रेफर किया जाता है। फॉर एजुकेशन देयर इज रिजर्वेशन एंड इट्स लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट। उन लोगों के लिए एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है जिससे कि उनकी जो कास्ट है वो अपलिफ्ट हो सके। इन रूरल एरियाज स्पेशली इन ऑक्यूपेशन मोर इम्पोर्टेंट इज गिवन टू एस्क्राइब्ड स्टेटस। रूरल एरियाज में ऑक्यूपेशन के लिए जो लोअर कास्ट होती है उनके कास्ट के आधार पर वर्क या जॉब दिया जाता है जो कि एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। अब हम देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज। Tribe is a modern term for communities that are very old, being among oldest inhabitants of the subcontinent. Tribe उन communities के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत old होते हैं, oldest inhabitants होते हैं किसी भी subcontinent के। About tribes. First, tribes were communities that did not practice religion with a written text. Tribes वह community होती है जो किसी religion को written text के आधार पर practice नहीं करती। उनकी कोई भी religion written या ग्रंथ के आधार पर नहीं होती है, जैसे कि हिंदू रिलीजन में होता है, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ होते हैं, लेकिन ट्राइबल्स लोग ऐसा कोई ग्रंथ फॉलो नहीं करते। दे डिड नॉट हैव अ स्टेट पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ नॉर्मल काइंड। उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं होता है, जैसा कि स्टेट में होता है, गवर्नमेंट होता है, उनका कोई गवर्नमेंट नहीं होता। ट्राइबल्स में सिर्फ एक चीफ होता है। दे हैव नॉट शार्प क्लास डिवीजन एंड दे डिड नॉट हैव कास्ट एंड वर रादर हिंदूज नॉट पीजेंट्स। उनका कोई क्लास में डिफरेंसेस नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं होता, इक्वालिटी को फॉलो किया जाता है। उनका कोई वो ना तो हिंदू रिलीजन्स के होते हैं और ना ही पीजेंट्स हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला परमानेंट ट्रेड्स, दूसरा एक्वायर्ड ट्रेड्स। देखते हैं परमानेंट ट्रेड्स क्या है। परमानेंट ट्रेड्स आर लैंग्वेज, रीजन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट्स। परमानेंट ट्रेड्स वह होता है जो जल्दी किसी का चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे लैंग्वेज, रीजन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट्स। उनकी भाषा क्या है, उनका रीजन क्या है, फिजिकल वो फिजिकली कैसे दिखते हैं, उनका इकोलॉजिकल यानी किस तरह की जगह पर रहते हैं, तो ये परमानेंट ट्रेड्स होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के आधार पर ट्राइबल्स की क्या क्लासिफिकेशन है। इंडो आर्यन 1%, द्रविडियन 3%, आस्ट्रिक, टाबेटो टू बर्मन 80% ट्राइब्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नॉर्थ ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। सॉरी, यहाँ पे रिलीजन नहीं होगा, रीजन होगा। तो नॉर्थ ईस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। असम 30%, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन 2 टाइप्स, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट 11% और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, ये मिलाकर 60% ट्राइबल्स यहाँ पे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटेट्स रेस्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड एमपी, ये इंक्लूडेड है 85% ट्राइबल्स। बेस्ड ऑन एथनिसिटी, सेकेंड बेस्ड ऑन लोकेशन। Based on ethnicity, first Negritos, Mongoloids, Dravidian, Australoid and Arya. Based on location, northern and northeast, central and Chota Nagpur, southwestern Andaman and Nicobar. Ecological habitat. About 85% of the tribal population lives in Middle India. कहा गया है कि 85% जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है वो मिडिल इंडिया में रहते हैं। एग्जाम्पल गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, फॉर्मिंग द हार्ट ऑफ द रीजन। रिमेनिंग 15%, 11 इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट एंड 3% रेस्ट ऑफ इंडिया। जो 15% 85 के बाद बचे हैं उसमें से 11% नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं और 3% रेस्ट ऑफ इंडिया। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इज 3% इन आसाम एंड इन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड विथ मोर देन 60% एंड अप टू 95% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा जो जिस एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वह आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में है, जो कुल मिलाकर 30% ट्राइबल्स ग्रुप को कंक्लूड करता है। मोर देन 60% एंड अप टू 90% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि 60% और 95% ट्राइबल पॉपुलेशन इसी एरिया में बिलोंग करते हैं। फिर जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो 12% ट्राइबल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है, एक्सेप्ट उड़ीसा और एमपी, उड़ीसा एमपी को छोड़ के।
In terms of language, tribes are categorized into 4 categories, that is first Indo-Aryan 1%, Dravidian 3%, Astric 80%, Tibeto-Burman और आस्ट्रिक दोनों मिलाकर 80% है. In terms of physical racial terms, first Negrito, second Mongoloid, third Australoid, fourth Dravidian, fifth Aryan categories. Dravidian and Aryan shared with the rest of the population of India. In terms of size, tribes vary a great deal, ranging from 7 million Gonds, Bhils, Santhals, Orans, Minas, Bodos and Mundas. साइज के आधार जो ट्राइब्स है उनको हम रेंज कर सकते हैं 7 मिलियन तक, जिसके अंदर आते हैं गॉन्स, भील्स, संथाल्स, ओरांस, मिनास, बोडोस एंड मुंडास. एंडमानीज आइलैंडर्स हु में नंबर लेस देन 100%. जो एंडमानीज आइलैंडर्स हैं उनकी संख्या लेस देन 100% है. According to Census 2001, the population of tribes amounts to about 8.2% of the population of India or about 84 million people. 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया ट्राइबल्स का पॉपुलेशन है हमारे इंडियन कंट्री में वो 8.2% है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. जितनी भी टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है उसका 8.2% ट्राइबल्स पॉपुलेशन है. और अबाउट अगर नंबर में कहें तो 84 मिलियन पीपल. According to Census Report 2011, it is 8.6% of the population of India or about 104 million tribal person in the country. लेकिन 2011 में जब ट्राइबल्स पॉपुलेशन था वो इंक्रीज हो गया, 8.4 के बजाय 8.6 हो गया और 100 अगर नंबर में कहें तो 104 मिलियन ट्राइबल पर्सन इन द कंट्री. एक्वायर्ड ट्रेड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. मोड ऑफ लाइवलीहुड, एक्सटेंट ऑफ एसिमुलेशन. लाइवलीहुड के आधार पर कैसा डिवीजन है? फिशरमैन, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, hunters and gatherers, plantation and industrial workers. Extent of tribes absorbed into a Hindu society through Sanskritization, acculturating and acceptance of Shudra fold. Second, they were incorporated in Hindu society according to their attitudes and financial status. हमने पीछे देख लिया कि परमानेंट ट्रेड्स क्या हैं ट्राइबल्स की. अब हम देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्वायर्ड किया है. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोड ऑफ लाइवलीहुड और एसिमुलेशन. पहला तो लाइवलीहुड यानी उन्होंने वो लाइवलीहुड उनकी लाइवलीहुड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है. और सेकंड एसिमुलेशन, वो दूसरे कल्चर में कैसे एसिमुलेट हो गए हैं, घुल मिल गए हैं, उसके आधार पर डिवाइड किया गया है. पहले देखते हैं मोड ऑफ लाइवलीहुड. फिशरमैन, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, हंटर एंड गैदरर्स, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये सेकंड पार्ट में कंक्लूडेड है. यहाँ हंटर एंड गैदरर तक ही है. तो वह या तो फिशरमैन होंगे तो उनकी लाइवलीहुड फिशरमैन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है. पेजेंट्स हैं तो पेजेंट्स के अकॉर्डिंग की गई है. अब देखते हैं एसिमुलेशन. एक्सटेंट ऑफ ट्राइब्स एब्जॉर्ब इनटू हिंदू सोसाइटी थ्रू संस्कृताइजेशन, एक्लचरेटिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ शूद्रा फोल्ड. जिस ट्राइब्स ने हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया हो, एब्जॉर्ब कर लिया हो थ्रू संस्कृताइजेशन एंड एक्लचरेटिंग, तो उनको शूद्रा कहा जाता था. दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन हिंदू सोसाइटी in Hindu society according to industrial workers to their attitudes and financial status. उन्हें अगर हिंदू सोसाइटी में कंक्लूड भी किया जाता था तो उनके फाइनेंशियल स्टेटस और सोसाइटी में जो उनका एटीट्यूड्स होता था उसके आधार पर किया जाता था. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये जो प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं ये मोड ऑफ लाइवलीहुड में ही इंक्लूडेड हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्वायर्ड ट्रेड्स use 2 main criteria. First, mode of livelihood, and second, extent of incorporation into Hindu society. The dominant classification both in academic sociology as well as in politics and public affairs is the degree of assimilation involving one culture to another culture. जो ट्राइबल्स ग्रुप की डोमिनेंट क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक सोशियोलॉजी एज वेल एज इन पॉलिटिक्स की गई है, वह डिग्री ऑफ एसिमिलेशन मतलब कितना उन लोगों का दूसरे कल्चर में एसिमिलेशन यानी घुलना मिलना हुआ है उसके आधार पर की गई है. एसिमिलेशन कैन बी सीन आइदर फ्रॉम द व्यू ऑफ ट्राइब्स. एसिमिलेशन को हम लोग ट्राइब्स के व्यू ऑफ पॉइंट से भी देखेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डोमिनेंट हिंदू मेन स्ट्रीम, और हिंदू मेन स्ट्रीम जो कल्चर थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि एसिमिलेशन जो ट्राइबल्स पीपल का था वो क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ. There are 2 types of tribals group. First, who positively inclined towards Hinduism and second, who resist to oppose it. यहाँ पे 2 टाइप्स है ट्राइबल्स ग्रुप के. फर्स्ट है जो खुद से अपने मन से हिंदुइज्म को कल्चर को अडॉप्ट कर लिए, और सेकंड है जिन्होंने हिंदू कल्चर को अपोज किया मतलब विरोध किया. सेकंड, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ट्राइब्स में बी व्यूड इन 2 वेज. अब हम देखें मेन स्ट्रीम मतलब हिंदू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राइब्स के एसिमिलेशन को कैसे देखेंगे. फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस अकॉर्डिंग टू देम इन हिंदू सोसाइटी. उनका जो भी स्टेटस एसिमिलेशन के बाद निर्धारित होगा वह हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होगा. सम आर गिवन हाई स्टेटस, मोस्ट आर अकॉर्डेड लो स्टेटस. कुछ को ही हाई स्टेटस दिया जाता था लेकिन बहुत से लोगों को ट्राइबल्स पीपल को लो स्टेटस ही दिया जाता था. सो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्राइब द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट. सो थैंक यू.